गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश है। तो मैं आज जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो देखिए आप सभी लोग, इंग्लिश इंग्लिश पहले एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो इंग्लिश का ओरिजिन ORGIN ओरिजिन कहाँ हुआ था? जर्मनी में। GERMANY जर्मनी में हुआ था 5वीं शताब्दी में, यानी 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में हुआ था। और अंग्रेजी समझ लीजिए जो इंग्लिश है, तो इंग्लिश जो है कि एंग्लो फ्रीशियन ANGLO एंग्लो फ्रीशियन और लोअर सेक्शन बोलियां से थी। अंग्रेजी का जो ओरिजिन है एंग्लो फ्रीशियन और लोअर सेक्शन बोलियां से थी। तो लेकिन अंग्रेजी का जन्म सबसे पहले ओरिजिन उसका जर्मनी में हुआ था। लेकिन हमारा जो कंप्लीट अंग्रेजी है, यानी कि कंप्लीट अंग्रेजी कहाँ बनी थी? इंग्लैंड में। कहाँ बनी थी? इंग्लैंड में। कंप्लीट अंग्रेजी इंग्लैंड में बनी थी। अंग्रेजी दो प्रकार की होती है, एक ब्रिटिश होती है और एक अमेरिकन होती है। एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है और एक अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है कि ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिकन इंग्लिश कम बोली जाती है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, कि देयर आर माइनर डिफरेंट बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। यानी अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में जो है कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस आता है। जैसे देखिए क्या होता है, कुछ तो प्रोनाउंसिएशन का, कुछ जो है कि प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है, कुछ असेंट का, और कुछ जो है कि स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस STRESS स्ट्रेस पे होता है। और कुछ आपका इंटोनेशन होता है। इंटोनेशन क्या होता है? इंटोनेशन मींस क्या होता है? चेंजिंग पिच ऑफ वॉइस। इंटोनेशन मींस क्या होता है? चेंजिंग पिच ऑफ वॉइस। और दूसरी बात क्या होता है? कुछ स्पेलिंग का डिफरेंस होता है। क्या होता है? स्पेलिंग जो है कि डिफरेंट होता है, कुछ स्पेलिंग डिफरेंट होता है। और दूसरी बात, जैसे देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे देखिए स्पेलिंग में क्या डिफरेंट होता है। इसमें स्पेलिंग का डिफरेंस क्या होता है? जैसे देखिए अगर मैं लिख रहा हूं कलर, जैसे देखिए कलर COLOUR एक कलर हो गया, और एक COLOR ए भी कलर है। दोनों में क्या होता है? रंग होता है। तो एक कलर आपका क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश है, और एक कलर क्या है आपका? अमेरिकन है। जैसे मैं कह रहा हूं पार्सल, PARCEL पार्सल, और एक क्या देखिए पैक, PAC के पैक। तो देखिए ये क्या है? स्पेलिंग का डिफरेंट है। जैसे मैं बोला हूं ऑटम, ऑटम इस पतझड़ होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? फॉल। जैसे देखिए एरोप्लेन, AEROPLAN एरोप्लेन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? एयरप्लेन। क्या हो जाएगा? एयरप्लेन। जैसे देखिए आपका बिस्किट होता है, और अमेरिकन में क्या बोलते हैं? कुकीज बोलते हैं। अमेरिकन में क्या बोलते हैं? कुकीज बोलते हैं। तो ए स्पेलिंग का डिफरेंट हो गया। जैसे अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे पार्क, अब यहाँ पे इंडियन में तो जो कि पार्क बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में जो कि आज भी कोई माने चाहे ना माने, केवल 5 या मैं मान लेता हूं 10% जो लोग हैं, या कि तो अंग्रेजी ठीक से समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। न कहने के लिए भाई बहुत से कुछ कह लोग कह दे देते हैं, उसके उनके मुंह पे कौन लगने वाला है। बट रियलिटी यही है, फैक्ट यही है कि केवल 10% इंडिया में जो है अंग्रेजी अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसको समझिए अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, उसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बाकी समझ लीजिए कि 90% समझ लीजिए बस अपना काम चलाऊं, अपना काम करते हैं। यहाँ इंडिया में देखेंगे ज्यादातर लोग जो है कि टीचर मतलब बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। लेकिन या उसमें आप देखेंगे तो हिंदी भी मिलाकर पढ़ाते हैं, जो कि हिंदी अलग कॉन्सेप्ट है और इंग्लिश का अलग कॉन्सेप्ट है। हिंदी का अलग कॉन्सेप्ट है और इंग्लिश का अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसलिए जब हमारा एग्जाम होता है, चाहे वो समझिए चाहे आपका टेट हो या चाहे सी हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे SSC CGL हो, चाहे SSC 10+2 हो, चाहे बैंक PO हो, चाहे बैंक CPO हो, चाहे बैंक IBPS हो, चाहे आपका जुडिशरी हो, चाहे आपका UPSC हो, चाहे आपका IELTS एग्जाम हो, दुनिया की कोई एग्जाम पूछता है, देखेंगे उसमें आपको क तक नहीं मिलेगा।
इसलिए हिंदी का अलग कॉन्सेप्ट और इंग्लिश का अलग कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये अमेरिकन में क्या पढ़ते हैं, इसे अमेरिकन में क्या पढ़ते हैं, पार्क, पार्क, लेकिन इसे ब्रिटिश में क्या पढ़ते हैं, पाक, ब्रिटिश में क्या पढ़ते हैं, इसे पाक पढ़ते हैं। तो इसमें आर का जो कि समझिए, आर का जो कि इसमें प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, आर का उच्चारण नहीं होता। और दूसरी बात क्या होता है कि दुनिया में जिस देश में अंग्रेजी बोली जाती है, लगभग अगर देखा जाए तो जहां नेटिव लैंग्वेज होता है उसको छोड़कर, जहां नेटिव लैंग्वेज मातृभाषा जिस देश की इंग्लिश है उससे छोड़कर बाकी दुनिया में जिस भी देश में अंग्रेजी बोला जाएगा, उन लोगों को देखेंगे आपको प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट ही रहेगा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट ही रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा जो कल्चरल लैंग्वेज होता है, यानी उनका जो समझिए एक तरीके से कहा जाए जो उनका मतलब नेचर को फॉलो करने वाले लोग हैं, मतलब एकदम कल्चरल लैंग्वेज, यानी कि एकदम मातृभाषा जो एकदम हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज है, उसके कारण जो है कि कुछ साउंड उनमें देखेंगे आपको डिफरेंट ही आएंगे। तो ये क्या होता है आपका अमेरिकन ब्रिटिश में फर्क है। और दूसरा फर्क क्या है कि असेंट, जैसे क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं, डेवलपमेंट, इसे क्या पढ़ते हैं इंडिया में, DEVELOPMENT, इसको डेवलपमेंट पढ़ते हैं, लेकिन इसे क्या पढ़ते हैं, डेवलपमेंट, क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट। जैसे देखें अगर मुझे लिखना हो, जैसे ECONOMY, इसे नॉर्मल लोग क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी, लेकिन इसे क्या पढ़ा जाता है, इकोनॉमी, क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी, क्या बोलेंगे, इकोनॉमी। तो ये देखिए आपका, जब मैं आपको लिंग्विस्टिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कंप्लीटली वो चीजें मैं बताऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया है। अगर आप इंग्लिश देखेंगे, ENGLIS, इंग्लिश, इंग्लिश से क्या होता है आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज, और एक क्या होता है आपका, अगर कहा जाए एक लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर। तो लैंग्वेज समझ लीजिए, लैंग्वेज में हमारा क्या आता है, ग्रामर आता है, ग्रामर आता है। और लिटरेचर यानी कि इंग्लिश लिटरेचर का आप नाम सुने होंगे, यानी इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर के पिता कौन है, जाफरी चौसर है। इंग्लिश लिटरेचर के पिता कौन है, जाफरी चौसर, यानी हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर का जो कि समझ लीजिए पिता कौन है, आपका जाफरी चौसर है, यानी जाफरी चौसर। और यानी ग्रामर, ग्रामर के पिता कौन है, आपका लिंडले मुरे है। कौन है, लिंडले मुरे। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो ग्रामर के पिता कौन है, लिंडले मुरे है। ठीक, लिंडले मुरे है। तो लिटरेचर में अगर आप देखेंगे, तो लिटरेचर में आप देखें, यानी इंग्लिश लिटरेचर में देखेंगे जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है, बट उसे लैंग्वेज ही माना जाता है, मतलब इंग्लिश को ज्यादातर समझ लीजिए इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लेकिन जो हमारा लिटरेचर है, साहित्य है, उसमें देखेंगे क्या 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 आ जाएगा, प्रोज आ जाएगा, आपका पोइट्री आ जाएगा, पोइट्री आ जाएगा। इसके बाद अब हाँ प्रोज हो गया, आपका पोइट्री हो गया, और एक हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है, जो स्टोरी आता है, स्टोरी, इसमें आपका क्या आएगा, ड्रामा आ जाता है, कॉमेडी आ जाता है, कॉमेडी आ जाता है। इसमें तमाम लिटरेचर का जो आपका देखेंगे, लिटरेचर का जो एरिया है उसका जो ये बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। अगर मान लीजिए आपको जैसे BA इंग्लिश से कर रहे हैं या MA इंग्लिश से कर रहे हैं, इसके बाद MA करने के बाद आप मान लीजिए नेट का एग्जाम दे रहे हैं, या TGT दे रहे हैं, या आप PGT दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे करना पड़ता है, लिटरेचर को। क्योंकि लगभग अगर देखा जाए तो 85 से 90% आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में या नेट के एग्जाम देंगे, जो आप नेट निकालते हैं, क्वालिफाई करते हैं, JRF क्वालिफाई करते हैं, या TGT हो गया, PGT हो गया, तो ज्यादातर इंग्लिश लिटरेचर पूछता है, और ग्रामर जो आपका लैंग्वेज जो है कि बहुत थोड़ा सा पूछता है। और बाकी जैसे आपको टीचर छोड़ के, मतलब टीचर की नौकरी छोड़ दिया जाए, टीचर अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी दुनिया के जितने भी एग्जाम होंगे ज्यादातर क्या पूछते हैं, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पूछते हैं, राइट। अब मैं चलता हूं कि अंग्रेजी हमारा कैसे कैसे उसकी विकास हुई, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, तो मैं अब उसको मैं बताऊंगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको मैं अच्छे से मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी का मतलब कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे कैसे उसका विकास हुआ। तो मान लीजिए मैं ज्यादा ना मतलब टाइम वेस्ट करते हुए, जैसे देखिए सबसे पहले मान लीजिए जब अंग्रेजी का ओरिजिन जब जर्मनी में हुई थी, इंग्लैंड में जाकर पूर्ण हुई और 5th सेंचुरी में हुई थी, तो मान लीजिए सबसे पहले किसका किसका समझिए कि आविष्कार किए होंगे, वो लोग सर्च किए होंगे, मतलब सबसे पहले स्वाभाविक बात है, सबसे पहले लेटर बना होगा, क्या होगा,
लेटर, लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। तो व्हाट इज लेटर? तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों को छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? अक्षर। शब्दों की छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ये क्या होता है? हमारा लेटर। मैं थोड़ा सा साइड से लिख रहा हूं ताकि आप लोग नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो अच्छे से। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या किसका ओरिजिन हुआ होगा? लेटर। आपको मालूम होगा दुनिया में सबसे पहले किसका, समझ लीजिए सबसे पहले दुनिया में साउंड बना होगा, साउंड। क्योंकि आप दुनिया की हिस्ट्री है कि दुनिया में कोई भी इंसान अगर माँ के गर्भ से बाहर आता है, यानी कि पैदा होता है, जन्म लेता है, तो सबसे पहले किसका ओरिजिन होता है, यानी जन्म होता है? साउंड का। क्या होता है? साउंड का। तो साउंड मीन्स क्या होता है? ध्वनि या आवाज, राइट। अब मान लीजिए कि जब इंग्लिश का ओरिजिन हुआ होगा, तो मान लीजिए जब उसका सर्च हुआ होगा, यानी कि खोज किए होंगे, तो सबसे पहले किसका खोज किए होंगे? लेटर का। किसका? लेटर। लेटर मीन्स क्या होता है आपका? अक्षर। क्या होता है? लेटर मीन्स अक्षर। अब व्हाट इज लेटर? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं दोबारा बता दे रहा हूं। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, यानी कि शब्दों की छोटी इकाई क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। अब लेटर मान लीजिए होगा, अब जब 26 अक्षर खोज लिए होंगे, मान लीजिए 26 अक्षर जब पूर्ण रूप से जो है उसका रिसर्च करके जब पता लगा लिए होंगे, तो मैं अब दूसरे नंबर लिखूंगा अल्फाबेट, मतलब ए टू जेड। ए टू जेड मैंने एबीसीडी कितना था? 26। इनको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट मींस क्या होता है? वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला, यानी लेटर्स अरेंज इन ऑर्डर, इट इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी कि जब 26 अक्षर एक साथ एक ग्रुप में आएगा तो उनको क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। अगर 26 अक्षर एक साथ एक ग्रुप में नहीं आएगा तो उनको क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। अब लेटर से सब लोग बताते हैं, टीचर लोग, लेटर से वर्ड बनेगा, ये भी बात सही है, बट मैं इसलिए ए टू जेड दे दिया कि भैया सबसे पहले कोई ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीट एक ही बार में पूरे लेटर 26 अक्षर खोज लिए होंगे। तो जब लेटर का ओरिजिन हो गया, तो लेटर के बाद क्या बनेगा? वर्ड। तो वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। क्या होता है? वर्ड मीन्स शब्द। तो व्हाट इज वर्ड? तो अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि अक्षरों का वह समूह जो सुव्यवस्थित क्रम में रखा गया, जिसका कुछ पूर्ण अर्थ निकलता हो, दुनिया की सारी चीज क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। जैसे आपका गुड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ब्लॉन्ड हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, सब क्या वर्ड है। हमने क्या बोला? व्हाट इज वर्ड? तो अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sentence called word, यानी अक्षरों का वह समूह जो सुव्यवस्थित क्रम में रखा गया, जिसका कुछ पूर्ण अर्थ निकलता, दुनिया की सारी चीज क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूं गुड हो गया, आपका ब्यूटीफुल हो गया, तो कहेंगे सर केवल 2 ही वर्ड? नहीं, डिक्शनरी के सारे वर्ड या बुक्स के सारे वर्ड जिसका कुछ कंप्लीट आपका अर्थ निकलता हो क्या कहलाती है? आपका वर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ड। अब वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस। क्या बनेगा? सेंटेंस। वर्ड्स क्या बनेगा? सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस के बाद क्या बनेगा आपका? वाक्य, मतलब यानी वर्ड के बाद सेंटेंस बनेगा। तो समझ लीजिए कि सेंटेंस क्या होता है। जैसे मैं अगर कहूं कि अमेलिया अमेलिया इज अ ब्लॉन्ड गर्ल, अमेलिया इज अ ब्लॉन्ड गर्ल, अमेलिया एक अच्छी लड़की है, ये क्या हो गया आपका? सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस। अमेलिया इज अ ब्लॉन्ड गर्ल, अमेलिया इज ए ब्लॉन्ड गर्ल, मतलब अमेलिया एक अच्छी लड़की है। किसका फॉर्मेशन हुआ? हमारा सबसे पहले साउंड हुआ, साउंड के बाद क्या बनेंगे? लेटर बना। जब कंप्लीट लेटर खोज लिए क्या हो गया? अल्फाबेट। इसके बाद क्या बना? वर्ड बना। वर्ड से क्या बन रहा है? सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस में क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस बन गया। अब सवाल ये उठता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस आप नोट डाउन करते चलिएगा। अब आता है सेंटेंस। तो आपको मालूम होगा, आप लोग पढ़े होंगे बुक्स में कि सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का प्रकार। पहला क्या आपका? असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा देखिए क्या होता है आपका? इंटरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है आपका? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस, SENTENCE। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? इच्छा बोधक वाक्य। क्या होता है? इच्छा बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? इच्छा बोधक वाक्य। पांचवा देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, SENTENCE। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मीन्स क्या होता है आपका? आश्चर्यबोधक वाक्य या कि तो विस्मयादिबोधक वाक्य, आश्चर्यबोधक वाक्य। राइट। तो मैं आपको सेंटेंस के बारे में मैंने बता दिया, 5 सेंटेंस होते हैं। इसके बारे में इसका जितना भी 5 सेंटेंस है, ये जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस दूसरे 2 प्रकार का होता है। इसमें अफर्मेटिव रहता है, अफर्मेटिव में अफर्मेटिव रहता है, तो अफर्मेटिव में क्या रहता है? एक जो कि समझिए आपका पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहेगा। तो मैं अगले जो कि नेक्स्ट जब मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं चलता हूं, जैसे इंग्लिश में जो हमारा अल्फाबेट है, अब इंग्लिश में 5 थे वाउल होता है, उससे सब लोग प्रोनाउंस क्या करते हैं? वोवेल, लेकिन उसे क्या बोलते हैं? वाउल। क्या प्रोनाउंस करते हैं? वाउल। अब जैसे आपको मालूम होगा कि AEIOU, ये जो हमारा 5 लेटर है, ABCD में 26 अक्षर होता है, 26 में से आपका 5 जो ऐसे लेटर हैं, ये क्या है? वाउल। वाउल मीन्स क्या होता है? स्वर। आप लोग उसके वावल प्रोनाउंस करते हैं, तो वावल नहीं, उससे वाउल। जैसे अंग्रेज पूछेगा, हे माय डियर लॉर्ड पीटर, हाउ मेनी वाउल इन द अल्फाबेट, कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वावल होते हैं? आप लोग वावल कहते हैं, कितने वावल होते हैं? वो कहेंगे 5। देयर इज अ 5 वावल इन द अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 थे स्वर होते हैं। अब हम कैसे मान लें कि इसको हम वाउल को वाउल कहते हैं, यानी कि वावल को वावल क्यों कहते हैं? मैं आपके भी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड। AEIOU, जैसे अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर ABCD में 26 अक्षर होते हैं, 26 में से जो 5 मेन होता है वो वाउल होता है, तो क्यों होता है? तो मैं बताऊंगा। जैसे जिसमें लिप्स लग जाए, और जिसमें टीथ लग जाए, और जिसमें टंग लग जाए, और बॉडी लग जाए, वो समझ क्या होता है? कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मींस क्या होता है? व्यंजन होता है। अब जो लेटर प्रोनाउंस करते समय, यानी ड्यूरिंग द प्रोनाउंस ऑफ लेटर, यानी जब हम लेटर का प्रोनाउंस करेंगे, तो लिप्स मींस क्या होता है? ओठ, सॉरी लिप्स, हाँ लिप्स मींस क्या होता है आपका? ओठ। टीथ मींस क्या होता है? दांत। और टंग मींस क्या होता है? जीभ। और बॉडी मींस शरीर। यानी जब हम 26 अक्षर में से एक एक बारी बारी से जब अक्षर का प्रोनाउंस करेंगे, यानी बोलेंगे, जब इन सब ऑर्गन्स का प्रयोग होगा तो कॉन्सोनेंट होता है। जैसे देखिए ए, देखिए ए बोले ना तो लिप्स का प्रयोग हुआ, ना तो टीथ हुआ, ना तो टंग हुआ, ना तो बॉडी। देखिए AEIOU, देखिए मैंने ये सब ऑर्गन्स का प्रयोग नहीं, इसलिए क्या होता है? वाउल होता है। देखिए आप पी बोल के देखिए, बिना लिप्स को, एक ऊपर वाला लिप्स और नीचे वाला लिप्स टच नहीं होना चाहिए। आप पी बोल के दिखाएं, देखिए पी बोलेंगे ना, पी बोले तो मैंने क्या, मेरा होठ क्या हुआ? दूसरे से क्या सट गया, यानी कुछ क्या हुआ? दोनों से टच हो गया। जब टच हो गया तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। जैसे अगर सी बोल के दिखाइए, सी, तो सी बोलेंगे तो यहाँ देखिए जो पैलेटल के नीचे जो आगे दांत है उसमें जो कि ऊपर पैलेटल से नीचे वाले पैलेटल में टच हो रहा है, देखिए सी, देखिए टच है। अब यल बोल के दिखाई, देखिए यल बोलेंगे तो यल बोलने पे जो हमारा जीभ है, टंग है, वो पैलेटल पे टच कर, देखिए यल। तो ऐसा मतलब अक्षर, मतलब ऐसा अक्षर जो प्रोनाउंस करते समय लिप्स, टीथ और टंग और बॉडी का अगर यूज हो गया, इन सब ऑर्गन्स का प्रयोग हुआ, तो क्या होगा? कॉन्सोनेंट। जैसे मुझे बोलना है आर, तो आर बोलेंगे, देखिए आर, आर बोलेंगे तो जो आपका जीभ है ये ऊपर पैलेटल में टच हो जा रहा है, आर क्या है? कॉन्सोनेंट हो गया। जैसे मुझे बोला यम, अब यम बोलेंगे, एम बोलेंगे तो देखिए आपका ऊपर का जो लिप्स है और नीचे का लिप्स है, दोनों में आपस में टच हो रहा है। देखिए देखिए अगर मुझे बोला एम, देखिए
एम बोले देखिए टच हो रहा है, तो जो टच हो जाएगा इन सब ऑर्गन से वो कॉन्सोनेंट होगा, और जो टच नहीं होगा क्या आता है, वो वाउल होता है। और एक खासियत और है, जैसे लेटर प्लस वाउल साउंड, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट फर्स्ट है, लेटर प्लस वाउल साउंड इंड इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जैसे देखिए एक पी एक लेटर है, पहले मैं इसको बताऊं, जैसे ए बोलने में देखिए लास्ट साउंड ए आ रहा है, देखिए ए लास्ट साउंड क्या निकला, अंतिम साउंड क्या निकला, लास्ट ए। आप देखिए ई बोलेंगे तो लास्ट साउंड क्या निकलेगा, ई। आप आई बोले देखिए आई, लास्ट साउंड आई निकल रहा है। देखिए ओ बोलिए ओ, लास्ट साउंड ओ ही है। आप यू बोले यू, लास्ट साउंड वही निकल, मतलब जो हमारा लेटर है ए ई आई ओ यू, सेम जो कि आपका साउंड आपका प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब सेम साउंड जो कि आपका उत्पन्न हो रहा है, राइट, ड्यूरिंग द प्रोनाउंसिएशन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन के टाइम या समय। अब जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि जो लेटर प्रोनाउंस करते समय लिप्स, टीथ, टंग, अगर बॉडी, इन सब चारों ऑर्गन्स का प्रयोग हो जाए तो कॉन्सोनेंट होता है। अगर ए ई आई ओ यू बोलेंगे तो इन सब ऑर्गन्स का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अन्य चीज छोड़ के देखिए टी बोलेंगे, देखिए टी, तो आपके जो कि निचले पैलेटल पे टच हो रहा है आपके टंग से, तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब इस कॉन्सेप्ट से समझिए, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए अगर देखिए मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको बताया कि ए ई आई ओ यू बोलने पे सेम साउंड आ रहा है, सेम साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन देखिए जैसे अगर मैं पी बोल रहा हूं तो पी आ रहा है, और आपका वाउल साउंड देखिए पी, आप पी बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, आपका वाउल साउंड ई निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वाउल साउंड ई आ रहा है। तो देखिए बोलो पी एक लेटर है कि नहीं, यस दैट इज ए लेटर, वह एक लेटर है। अब देखिए वाउल साउंड ई निकल रहा है कि नहीं, तो देखिए मैंने यही कहा ना, पी एक लेटर है और वाउल साउंड से इंड हो रहा है। देखिए पी, लास्ट साउंड क्या निकला, ई, तो बोलो ई जब प्योर वाउल है कि नहीं, प्योर वाउल है, तो हम पी बोल रहे हैं, उसके वाउल साउंड ई निकल रहा है, तो बोलो पी कॉन्सोनेंट हुआ कि नहीं, पी कॉन्सोनेंट हो गया। अब आगे देखते हैं, जैसे देखिए आप सी बोल रहे हैं तो सी एक लेटर हो गया। कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट सेकंड क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट सेकंड कि लेटर प्लस वाउल साउंड इन इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अब देखिए सी एक लेटर हो गया, अब वावेल साउंड देखिए क्या निकल रहा है, वावेल साउंड ई निकल रहा है, तो बोलो सी, तो बोलो सी जो है एक लेटर हो गया, अब वावेल साउंड ई निकल रहा है, तो बोलो सी कॉन्सोनेंट हुआ कि नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं टी, तो देखिए मैं टी बोल रहा हूं, तो टी बोलने पर टी एक लेटर हो गया, और वावेल साउंड क्या निकल रहा है, ई, तो बोलो टी एक कॉन्सोनेंट हुआ कि नहीं। ठीक, जैसे मैं बोला एल, तो एल बोलूंगा, जैसे मुझे लिखना कमल, तो कमल देखिए क के बाद ए आता है, फिर यम के बाद ए, फिर एल, तो यहाँ पे एक साउंड बढ़ेगा। ल बोल रहे हैं तो उसकी वावेल साउंड ए आ रहा है, तो एल क्या हो गया, आपका कॉन्सोनेंट हो गया। मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। अब मैं चलता हूं आगे, वावेल हो गया ना, अब मैं चलता हूं सेमी वाउल। व्हाट इज सेमी वाउल, तो एबीसीडी में 26 अक्षर होता है, जिसमें से दो जो है कि आपका सेमी वावेल होता है। कौन कौन सा होता है, डब्ल्यू और वाई, ये जो दो लेटर है ये क्या होता है, सेमी वाउल, मतलब अर्ध स्वर। क्या होता है, सेमी वाउल, अर्ध स्वर। अब वो कैसे समझेंगे, याद रखना, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग अबाउट सेमी वाउल। मैं सेमी वाउल के बारे में क्या बताने जा रहा हूं, देखिए क्या कहने जा रहा हूं। तो देखिए भैया, जब डब्ल्यू और वाई, ध्यान सुनिएगा, जब डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड मीनिंग के बीच में आए या कि तो लास्ट में आए तो ही सेमी वाउल होता है, अन्यथा कॉन्सोनेंट माना जाता है। फिर से मैं बता देता हूं, जब डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड मीनिंग के बीच में आए, यानी किसी वोकैबुलरी के बीच में आए या कि तो लास्ट में आए तो ही सेमी वाउल होता है, अन्यथा कॉन्सोनेंट माना जाता है। जैसे देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि ट्राई, ध्यान सुनिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं ट्राई, क्या कह रहा हूं, फ्राई, स्काई। अब लास्ट में देखिए क्या नहीं, इसका साउंड क्या निकला, पहले साउंड चेक करिए। मैंने क्या बोला कि डब्ल्यू और वाई जब किसी वर्ड मीनिंग के बीच में आए या कि तो लास्ट में आए तो ही सेमी वावेल माना जाता है, अन्यथा कॉन्सोनेंट मान लिया। जैसे देखिए मैं ट्राई बोल रहा हूं, तो लास्ट जो कि वाई आया है, तो ये क्या हो गया आपका सेमी वावेल।
लेकिन इससे कोई प्रूफ नहीं होता। कहेंगे सर आप प्रूफ करके दिखाइए। देखिए आप ट्राई बोले, इसमें वाई साउंड का कोई काम हो रहा है? तो वाई साउंड का उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा। देखो ट्राई, तो इसका बाबू क्या आ रहा है कि वाउल साउंड आई आ रहा है। देखो ट्राई यानी आई भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। देखिए ट्राई, फ्राई, स्काई, तो लास्ट साउंड आई और ई आ रहा है, वॉवेल साउंड आई और ई आ रहा है। इसलिए भैया इसको हम सेमी वाउल कहेंगे। क्या बोलेंगे? सेमी वाउल, मतलब अर्ध स्वर। दूसरा देखिए, जैसे अगर मैं दूसरा देखिए ट्राई भी ले रहा, इसका देखिए फ्राई, आपने फ्राई बोला तो वॉवेल साउंड आई निकल रहा, इसमें वाई का कोई साउंड है? वाई का तो कोई साउंड नहीं है। इसका साउंड किसका निकल रहा? आई और ई, यानी प्योर वावल का साउंड निकल रहा है। इसलिए कौन सा वावल होगा? सेमी वावल। जैसे देखिए आई, ई वाई ई, आई में इसका तो आंख। अच्छा बताइए इसमें वाई के कुछ साउंड निकल रहा है? नहीं निकल। देखिए आई, आपने क्या बोला? वाउल साउंड आई, मतलब आई बोले, या कि तो आई समझिए और ई के भी थोड़ा बहुत आ रहा है। तो देखिए आप आई, इसको आई पढ़ते हैं, तो आपने देखिए इसमें वाई कुछ काम हो रहा है? वाई का कुछ साउंड निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। आपने तो प्योर केवल आई ए पढ़ रहे हो। तो जब ए पढ़ रहे हो तो आपका वाई बीच में आ जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सेमी वाउल। क्या बोलेंगे? आई। इसमें वाई के देखिए कोई साउंड नहीं है, इसमें वाई का कोई साउंड। आप आई देखिए, आप ए वाला पढ़ रहे हैं आई, तो ए वाई जो है कि बीच में है, इसलिए क्या होगा? सेमी वाउल। मैंने आपको बताया कि जब डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड मीनिंग के बीच में है या कि तो लास्ट में है तो ही सेमी वाउल होता है। अगर पहले आ जाएगा डब्ल्यू वाई तो कॉन्सोनेंट माना जाएगा। ठीक, अब मैं चलता हूं आगे। जैसे देखिए मैंने बोला कि डब्ल्यू वाई सेमी वाउल होता है। ठीक, डब्ल्यू और वाई सेमी वाउल। अब देखिए मैं डब्ल्यू दिखा रहा हूं। जैसे देखिए मैं कह रहा हूं मो, मो मीन्स क्या था? घास काटना। सो, ठीक, और ये देखिए सो मीन्स दिखाना, सो मीन्स बोना। जैसे लो, ये लो डब्ल्यू, लो मीन्स नीचे। अब ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू है। आज जैसे अगर डब्ल्यू को हटा दीजिए, देखिए तब पर भी मो पढ़ेंगे, सो पढ़ेंगे, ए भी डब्ल्यू हटा देंगे तो भी सो पढ़ेंगे, ए डब्ल्यू हटा देंगे तब। इसमें डब्ल्यू का कोई साउंड निकल रहा है? देखिए लो, इसमें वाउल साउंड ओ आ रहा है, वाउल साउंड ओ आ रहा है। तो एक कौन सा वावल हो जाएगा? सेमी वावल हो जाएगा, क्योंकि इसमें डब्ल्यू का कोई काम हो रहा है। देखिए मो, लीजिए मैं डब्ल्यू हटा दे रहा हूं, डब्ल्यू हटा दे रहा हूं। देखिए मो, सो लो। ठीक, इसमें डब्ल्यू का कोई साउंड निकला? नहीं, नो साउंड। इसका वावल देखिए मो, इसका वावल साउंड ओ निकल रहा है, तो इसलिए आपका डब्ल्यू क्या हो जाएगा? सेमी वावल। क्या हो जाएगा? सेमी वावल। डब्ल्यू कौन सा वावल हो जाएगा? सेमी वावल, राइट। अब डब्ल्यू देखिए बीच में, देखिए जैसे कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। जैसे देखिए मैं कहूं ई माने भेड़िया, ई डब्ल्यू ई। अब इसमें देखिए डब्ल्यू का कुछ वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है, या डब्ल्यू का कोई साउंड है? नहीं। देखिए हम तो क्या पढ़ रहे हैं? ई पढ़ रहे हैं, यानी वाउल साउंड ई आ रहा है। इसमें डब्ल्यू का कोई काम नहीं है, डब्ल्यू का कोई साउंड नहीं है। तो देखिए इसे ई पढ़ते हैं। तो हम तो प्योर ई पढ़ रहे हैं, जो वाउल वाला स्पेशल जो प्योर आपका वाउल है मैं वो पढ़ रहा हूं। देखिए ई, आपने ए पढ़ रहे हो, आप ए पढ़, देखिए ई, इसमें कुछ डब्ल्यू का काम हो रहा है? नहीं। तो ये डब्ल्यू कौन सा वाउल हो जाएगा? सेमी वाउल। कौन सा हो जाएगा? सेमी वाउल हो जाएगा। अब मैं चलता हूं आगे। अब कॉन्सोनेंट कब होगा? जैसे देखिए वाई पहले आ, जैसे देखिए एट, वाई एस, वाई एल, यहाँ पे वाई डबल एल एल। अब देखिए वाई पहले आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट होगा। वाई क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कैसे हो गया? आपको पता है कि अ ई उ ए ऐ ओ ए हिंदी में वाउल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? वाउल मानी जाती है, यानी कि आपका स्वर माना जाता है। और क से ज्ञ तक का जो अक्षर होता है उसको कॉन्सोनेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? कॉन्सोनेंट। अब देखिए हम एट कैसे लिखते हैं? एट। अब देखिए बोलिए ये जो है क से ज्ञ तक के बीच में आता ही नहीं, तो इसलिए ए जो वाई है ये क्या हो जाए आपका? कॉन्सोनेंट। क्या है? वाई कौन हो जाए? कॉन्सोनेंट। मैंने क्या बोला? जब डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड मीनिंग के बीच में है या कि तो लास्ट में है तो ही सेमी वाले मानते हैं, अन्यथा अगर पहले आ जाएगा तो कॉन्सोनेंट मानते हैं। ऐसे देखिए एस, हम कैसे एस लिखते हैं? ऐसे आपके यहाँ पे एस, और यहाँ पे एस लिख रहे हैं, तो यहाँ इसको यस पढ़ते हैं। मान लीजिए यस चाहे एस पढ़ेंगे, जैसा आप साउंड प्रोनाउंस करो।
अब देखिए यह गा रहा है तो यह क से ज्ञ तक के बीच में आता है, आ ई के बीच में आता है। तो क से ज्ञ तक का जो लेटर, क से ज्ञ तक का जो लेटर है, जो अक्षर है, ये क्या आता है, कॉन्सोनेंट माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए एस, अगर वाई एस ऐसे लिखते हैं नीचे, वाई तो ऐसे ही प्योर कॉन्सोनेंट माना जाती है। देखिए मैं क्या बोला हूं, जैसे चलिए ए वाला देखते हैं, एस हो गया, एल देखिए एल कैसे लिखते हैं, एल माने चीखना, ठीक, एल माने चीखना। अब ये देखिए ये आ रहा है, तो यह साउंड किस में आता है, क से ज्ञ तक के बीच में आता है। तो क से ज्ञ तक का जो अक्षर होता है वो क्या रहता है, वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। अब अ ई उ ए ऐ ओ अ जो रहता है वो क्या माना जाता है, स्वर माना जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ ये आ रहा है, तो यह यज्ञ है, तो यह तो कॉन्सोनेंट माना जाता है। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो ऐसा ही लिख के देख लो, एल वाई ई डबल एल, ये तो वाई तो प्योर जो है कि समझ लीजिए आपका कॉन्सोनेंट है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आप डब्ल्यू वाला देख लीजिए, डब्ल्यू, अब डब्ल्यू को देख लीजिए। मैंने क्या बोला कि डब्ल्यू और वाई कौन सा वावेल होता है, सेमी वावेल। कौन सा वावेल होता है, सेमी। हम बार बार हम वावल पढ़ेंगे, बट आप वावल जो पढ़ते हैं तो आप जो आपको जैसा उचित लगे, बट मेरे हिसाब से उसको सेमी वावल पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू, जैसे मैं कह रहा हूं वेट, ठीक, जैसे मैं WEIGHT, ये भी वेट। अब यहाँ देखिए डब्ल्यू आपका WET वेट, इस वेट में प्रतीक्षा करना, इस वेट में भार और इस वेट में गीला। अब देखिए इसमें क्या पढ़ा, वेट, इसे क्या पढ़ते हैं आप, वेट, क्या पढ़ेंगे, वेट। तो वेट पढ़ेंगे, देखिए ये किस में आ रहा है, वह किस में आता है, क से ज्ञ तक के बीच में आता है, क से ज्ञ तक के बीच में आता है। तो हमारा जो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। क्या डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। अब देखिए अगर ऐसे भी ना समझ में आता, अरे वह का इंग्लिश क्या होता है, बी होता है, तो बी तो प्योर कॉन्सोनेंट होता है, तो सीधे ऐसे भी समझ जाओ। अब ये भी वेट है, इसके भी वेट, सेम साउंड सब में है, देखिए वेट वेट वेट, ठीक। तो यहाँ पे जब डब्ल्यू पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट माना जाएगा। अगर बीच में डब्ल्यू आ जाएगा तो सेमी वावल, लास्ट में डब्ल्यू आ जाएगा तो सेमी वावल, वाई बीच में आ जाएगा तो सेमी वावल, लास्ट में आ जाएगा सेमी वावल, पहले आ जाएगा कॉन्सोनेंट, राइट। अब दूसरी बात जो है कि समझ लीजिए, दूसरी बात आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा, अगर कभी देखते हैं कि हिंदी में लिखते हैं जैसे कमल, जैसे मैं आप कमल लिखते हो, कमल, तो का कर जी के होता है, मा कर जी एम होता है, ला क्या, इसमें कमल हुआ, नहीं हुआ। हिंदी में तो हो गया बट इंग्लिश में नहीं हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर आर 44 sound, there are 44 sound in the alphabet, in the alphabet। अंग्रेजी वर्णमाला में 44 ध्वनि होता है, there are 44 sound in the alphabet। अंग्रेजी वर्णमाला में 44 ध्वनि होता है, जिसमें में से कि there are 20 vowel sound, there are 20 vowel sound in the alphabet, in the alphabet। अंग्रेजी वर्णमाला में 44 में से 20 आपका स्वर ध्वनि होता है, यानी कि वाउल साउंड होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 44 ध्वनि में से, 44 साउंड में से 20 आपका वाउल साउंड होता है। और दूसरा कि देयर आर 24 कंसोनेंट साउंड, देयर आर 24 कंसोनेंट साउंड इन द अल्फाबेट, इन द अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में जो कि 44 साउंड में से 24 साउंड जो होता है वो कंसोनेंट होता है, तभी ना 20 और 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 44 हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में 44 ध्वनि होते हैं, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में 44 ध्वनि होता है, जिसमें से 20 स्वर ध्वनि और 24 व्यंजन ध्वनि होता है। एक एक अक्षर के, मतलब एक एक लेटर के 3-3, 4-4, 5-5 साउंड जो कि प्रोनाउंस होते हैं। इसीलिए कभी आप देखेंगे कभी CH को क पढ़ते हैं, कभी CH को च पढ़ते हैं, कभी CH का साउंड स होता है, कभी ग का यस होता है, मतलब स होता है, कभी ग का ज होता है, कभी प्योर ग होता है जी का। तो ये सब क्यों होता है, इसी के कारण होता है। जब मैं आपको लिंग्विस्टिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद मैं आपको कमल बताया था, कमल का के मतलब का के होगा, मा का यम होगा, ला के एक कमल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको क से ज्ञ तक का अक्षर कितना होता है, आ ई मिला के, मतलब वोवेल और कॉन्सोनेंट मिला के क से ज्ञ तक और आ ई मिला के 52 अक्षर होते हैं। अच्छा, और इंग्लिश जो है कि आपका इंग्लिश वर्णमाला में आपका 26 होते हैं, तो 26 1 26 और 26 2 आपका 52 हो गया।
यानी जस्ट कितना, 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए कमल जब लिखेंगे तो KAMAL। अब देखिए कमल हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यदि जो है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब मैं यूज पढ़ाऊंगा, यूज जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं क्या पढ़ाऊंगा, वॉइस पढ़ाऊंगा या कि तो नरेशन पढ़ाऊंगा। इसके बाद दुनिया का जितने भी कठिन एग्जाम में जो कि समझिए पिछले एग्जाम में पूछा रहेगा, मैं उस क्वेश्चन आंसर का आप सभी लोगों को मैं प्रूव करके मतलब सॉल्व करके मैं आप सभी को बताऊंगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि सभी वीडियो जो कि बनाया जाएगा। और दूसरी बात कि जब इंग्लिश पूरा अच्छे से आप लोग सीख जाएंगे, ग्रामर का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, बढ़िया से ज्ञान हो जाएगा, तब मैं आप सभी को लिंग्विस्टिक्स पढ़ाऊंगा, लैंग्वेज। जैसे अमेरिका के लोग, इंग्लैंड के लोग कैसे बोलते हैं। जैसे मुझे बोलना है आई हैव 4 ब्रदर, मेरे पास 4 भाई हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, आई हैव 4 ब्रदर्स। वो लोग क्या कहते हैं, आई हैव 4 सिबलिंग्स, मेरे पास 4 भाई बहन है या 4 भाई हैं। ठीक, तो उन लोगों का जो बोलने का जो तरीका रहता है अलग रहता है। जैसे मुझे बोलना है कार, हम लोग सीधे क्या बोलते हैं, कार। और अमेरिका में क्या बोलते हैं, कार कार कार। और ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, कार। आर का उच्चारण कम, जैसे मैं पार्क, PARK, हम लोग पार्क बोलते हैं। अमेरिका में पार्क पार्क, देखिए साउंड जो है कि देखिए एकदम डिफरेंट है। और ब्रिटिश में पार्क, ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, पार्क। हम लोग जैसे बोलते हैं क्या, PARTNER, हम लोग तो सीधे पार्टनर बोलते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर। ये क्या है, ब्रिटिश है। अमेरिकन पार्टनर पार्टनर। तो का जो साउंड, आर का जो कि साउंड ज्यादा समझ प्रोड्यूस करते हैं, कई थे आर आ जाता है, कई थे आर आ जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, फोर, FOUR, हम लोग सीधे 4 बोल देते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, पर पर। जैसे अब यहाँ पे हम लिखते हैं राइट, आप लोग राइट पढ़ते ना, इसे क्या पढ़ते हैं, राइड, क्या होता है, राइड। जैसे वो लोग कहते हैं ना, इफ यू वांट टू फ्लुएंट स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर, स्पीकर, ऐसे देखिए वो लोग जो बोलना चाहते हैं ना, उन लोगों का साउंड डिफरेंट होता है, तभी आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या हम लोग जो कि इंडिया के लोग उतनी अच्छे से समझ नहीं पाते। देखिए हम लोगों का जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी है। और जो कल्चरल लैंग्वेज है तो अलग बात है, किसी का मराठी, किसी का तेलुगु, किसी का क्या है, किसी का मलयालम है, किसी का समझ लीजिए कि भोजपुरी है, किसी का अवधी है, किसी का प्योर भोजपुरी है। तो सबका जो कल्चरल लैंग्वेज और प्लस नेटिव लैंग्वेज जो है कि दोनों मिलाकर जो कि समझ लीजिए, इनके कारण ही हम लोग जो कि उनके जैसे नहीं बोल पाते। अगर आपको इंग्लिश सीखने लिए कोई टीचर की पर्टिकुलर जरूरत नहीं, जितना आप जानते हैं समझ लीजिए उतने से अंग्रेजी बोल सकते हैं। यानी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अंग्रेजी कभी नहीं बोल सकते, अनलेस यू प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अंग्रेजी नहीं बोल पाते, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वाटर, वो लोग क्या बोलते हैं, वाटर, क्या बोलेंगे, वाटर। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले प्रैक्टिस करो, मतलब 10 वर्ड मीनिंग रोज प्रतिदिन, आप 20 वर्ड मीनिंग रोज तैयार करिए। इसके बाद नरेशन आना चाहिए, इसके बाद आपको वॉइस आना चाहिए, कम से कम 25-50 यूज जानना चाहिए। और प्लस जो कनेक्टिंग वर्ड होता है, जैसे व्हाट अ सेम, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ठीक है, कितना सुंदर, हाउ लवली, ये सब जो वर्ड्स है, कुछ जो कनेक्टर वर्ड है जिसको दो शब्दों को जोड़कर अलंकृत करता, सुंदर हमारे सेंटेंस वाक्य बनाता है, वो सब तैयार करो। और ऑटोमेटिक मतलब टॉक टू योरसेल्फ, स्वयं से बात करो, इट्स कॉल्ड सोलिलॉकी, जिसको सोलिलॉकी कहा जाता है। तो स्वयं जब आपस में बात करेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया है, इंडिया में आपको आपका जो फ्रेंड रहेगा हो सकता है उसको भी अंग्रेजी नहीं आता हो बोलने, तो आप क्या करेंगे, कंपल्सन हो जाती है। तो आप स्वयं से बातें करिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब समझ लीजिए कि अंग्रेजी बोलो, प्रैक्टिस। अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे मैं बोलूं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल, आप अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि मैं जौनपुर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू जौनपुर होता है। अगर मैं बोल दिया आई इज गोइंग टू जौनपुर, तो आपने हिंदी बोला कि अंग्रेजी बोला, आपने अंग्रेजी बोला, लेकिन थोड़ा सा ग्रामेटिकल जो है कि वो रॉन्ग हो गया। आई के स्थान पर आई के साथ एम लगता, हमने यहाँ पे इज लगा दिया कि तो आर लगा दिया। तो क्या होता है, मतलब समझिए कि इंग्लिश बोलो, मतलब इंग्लिश बोलने में गड़बड़ाइए मत, मतलब चाहे वो मिस्टेक हो जाए, चाहे आपका प्रॉब्लम को जो भी क्रिएट हो, उससे आप हड़बड़ाइए मत, डरिए मत, आप बोलने का प्रयास करिए, राइट और रॉन्ग।
चाहे गलत बोले चाहे सही, मतलब बोलते बोलते मतलब आप अंग्रेजी बोल सीख जाएंगे। क्या कोई इंसान माँ के गर्भ से पैदा होते ही पापा मम्मी या कोई भाषा बोलने लगता है? आपको मालूम होगा, अच्छे से अच्छे पढ़े पढ़े विद्वान स्कॉलर और फिलोसोफर, इंसान जब पैदा होता है माँ के गर्भ से, कोई भी लड़का लड़की या जन्म लेते हैं तो 2 साल या 3 साल में बोलना बोलना सीख जाते हैं, लेकिन पूरे जीवन भर सीखने लग जाता है। पूरे जीवन भर मृत्यु के दिन तक उनको सीखने में लग जाता है कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्या मतलब क्या समझिए उसका टर्म होना चाहिए, वो मुझे सीखने के लिए पूरी जिंदगी जन्म लग जाती है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। कोई आपको ह्यूमिलेट करता है, कोई आपको जो कि समझिए हतोत्साहित करता है, आपको निराश करता है, तो आप फ्रस्ट्रेशन में कोई डाला करे नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको हिंदी बोलने पे क्या किसी टीचर की जरूरत पड़ी थी? नहीं, क्योंकि आप इंडिया में जन्मे हो। इंडिया एक हमारा मातृभाषा समझ लीजिए अलग है, नेटिव लैंग्वेज अलग है, मदर टंग अलग है, कल्चरल लैंग्वेज अलग है, ठीक। तो अभी आपको मान लीजिए मैं आपको इंग्लैंड भेज दूं, अमेरिका भेज दूं, आप समझिए कि 6 महीना में इतने गजब का अंग्रेजी बोल कर आएंगे जो कभी कांट की मेरा था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको कोई टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो टीचर्स, कि हाउ टू टीच इंग्लिश वेल, कि कैसे मतलब टीचर अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाए आपको समझ में आ जाए। आप केवल 10-15 वोकैबुलरी रोज तैयार करिए, रीडिंग करिए, राइटिंग करिए, लिसनिंग करिए, तब जाके स्पीकिंग करिए। आपको पता है देयर आर 4 स्टेप टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अंग्रेजी तेज बोलने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला लिसन, LISTN, लिसन करिए यानी लिसनिंग करिए। दूसरा आप क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे। तीसरा क्या करेंगे? आप राइटिंग करेंगे। लास्ट में तब जाके स्पीकिंग करेंगे। आप बोल सकते हैं। प्रॉब्लम इंडिया में जानते क्या होता है? इंडिया वालों में प्रॉब्लम, या दुनिया की कोई देश हो, हर देश की मैं बात कर रहा हूं जहां जहां इंग्लिश नहीं है, जिसका समझ लीजिए मातृभाषा जिस देश का अंग्रेजी नहीं, पूरी दुनिया में 195 देश है। 4 देश जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं जुड़ा है, इसलिए उसको हम नहीं गिर रहे। दुनिया में जितने भी समझ लैंग्वेज हैं, जैसे अगर प्रॉब्लम ये होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं जौनपुर जा रहा हूं, मैं जौनपुर जा रहा हूं, अब मान लीजिए कि मैं इंडिया कहूं, इसका क्या होता है कि आई एम गोइंग टू जौनपुर, आई एम गोइंग टू जौनपुर, ठीक, मैं जौनपुर जा रहा हूं। अब सर प्रॉब्लम क्रिएट ये होता है, जब हम अंग्रेजी बोलने के स्टार्ट करते हैं, जब हम शुरू करते हैं, तो मेरे दिमाग में पहले हिंदी भरते हैं। जैसे किसी से मैं बात कर रहा हूं, किसी से कन्वर्सेशन कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में हिंदी आता है। हिंदी आएगा तो हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो देर हो जाती है, बोलने में देर होती है। इसलिए आप बेधड़क अंग्रेजी बोलिए। आप सोचिए, मैं इंग्लिश में सोचिए। जैसे अगर हम लोग इंडिया के हैं, मान लीजिए कोई फ्रेंड है, जैसे घर पे सब दूसरे टाइप को बोलते हैं, लेकिन अभी चल जाएंगे तो उनका किसी कॉलेज में चले जाएं, ऑफिस में चले जाएं, तो उनका टोन जो है कि चेंज हो जाता है। जैसे मुझे बोलना है एप्पल, APPL एप्पल। अब मेरे पिताजी मान लीजिए मुझे मार्केट भेजे कि जाओ बेटा सेब लेकर आना, एप्पल लेकर आना है, ठीक। अब मेरा फ्रेंड मिला, तो हम लोग क्या करेंगे? स्टाइल में थोड़ा सा बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी में बोलूं, ट्राई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एप्पल लेना है। अगर आपको कोई फ्रेंड आ गया तो आप कहेंगे कि क्या लेने आए हो, तो आप कहोगे एप्पल लेने आए, लेकिन आपका दिमाग हमेशा नहीं कहे, हमेशा कहेगा एप्पल नहीं, मुझे सेब लेना। क्यों? कि हमारा जो है कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, वर्नाक्यूलर मींस मातृभाषा, नेटिव लैंग्वेज मींस मातृभाषा होता है, मदर टंग मींस मातृभाषा होता है। तो हमारा मातृभाषा क्या है? हिंदी है। और ये भी देख लिया, हर जिले हर राज्य का समझ लीजिए उनका जो कल्चरल लैंग्वेज होता है और मातृभाषा होता है, देखिए उसको मिलाकर बोलते हैं। इसलिए अलग हम लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं मलयालम नहीं बोल पाऊंगा, गुजराती नहीं बोल पाऊंगा, मराठी नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो कि आपका कल्चरल लैंग्वेज अलग होता है, और कल्चरल लैंग्वेज प्लस नेटिव लैंग्वेज मिलाकर वो लोग बोलते हैं। जब वो लोग अंग्रेजी बोलेंगे तो क्या होता है, हम लोग इंग्लिश बोलेंगे तो जो फॉरेनर होते हैं उनके इंग्लिश से मेरे इंग्लिश से क्या होता है, डिफरेंट होता है हम लोगों के इंग्लिश से। तो यही कारण है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।